यहाँ पर विशाल के पेरेंट्स आए थे और विशाल के पेरेंट्स ने आकर के, और वैसे तो बिग बॉस चाहते तो प्रोमो काटते, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। उनके पापा ने ऐसे बोला, अरमान 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 अरमान, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं। जिस तरह से आप उस समय बात नहीं करना चाहते थे, आज मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। वेरी गुड वेरी गुड। विशाल ने रोक लिया। विशाल ने कहा, देख पापा, ज्यादा मत बोलो। पापा मम्मी आप लोग जाओ यहाँ से, अंदर नंबर गेम चल रहा है, मैं पहले ही लड़ाई में फंसा हुआ हूं। आप लोग भी अगर ज्यादा करके बीच में बोलने लगे, लफड़ा भारी हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को रोक दिया। और यहाँ पर विशाल ने बहुत अच्छा किया कि अपने पेरेंट्स को उसने खामोश कर दिया और बहुत टॉपिक को आगे बढ़ने नहीं दिया। पर उनके पेरेंट्स ने आकर के ये बोला कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर पायल देकर के गई थी वो सरासर गलत था। अच्छा, अनिल कपूर सर ने किस तरह से इसको प्रेजेंट किया, सुनिए। पिछले सप्ताह एक वाकया हुआ था। अनिल कपूर सर, पिछले सप्ताह एक वाकया हुआ था। घर के अंदर पायल आई थी और जिस सब्जेक्ट के अंदर यहां पर विशाल, कटारिया और कृतिका और अरमान थे, बिग बॉस ने 3 और लोगों को भी बुलाया था, जिनसे बिग बॉस ने जानना चाहा था कि उनका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। उनके नाम दीपक, रणवीर और कटारिया। और सभी लोगों ने अपने पक्ष को रखा, अपनी बात को रखा। और पायल के होने के बाद जो भी यहां पर इंसिडेंस हुआ वो निंदनीय था। लेकिन ये बिग बॉस का घर है, यहां पर किसी भी एक इंसान की बात नहीं, यहां पर सबको अपना मजबूती से पक्ष रखने का हक है। तो जिस तरह से पायल आई थी बैंड बजाने विशाल की, आज मैं यहां पर विशाल के पेरेंट्स को बुला रहा हूं, जो कि आकर के अरमान की और पायल की और कृतिका दी गोलू, इनके बारे में यहां पर बात करेंगे। चलिए अब मैं बुलाता हूं यहां पर विशाल के पेरेंट्स को। स्वागत कीजिए। पिछले सप्ताह तुम लोगों ने एक पार्टी की बेइज्जती की जो तुम्हारे घर के अंदर ही बैठा है। इस सप्ताह तुमने एक और पार्टी की बेइज्जती की जो तुम्हारे घर के अंदर ही बैठा है। तो दोनों पार्टियों की माकूल बेइज्जती करने के बाद तुम लोगों ने यहां पर इस शो को अंजाम दिया। मैं इस बात को तो मानता हूं भाई। और विशाल के फादर ने जो भी पॉइंट्स रखे, जो भी चीजें कही, वो एक एक बात, एक एक पॉइंट बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल सही था। उन्होंने हर बात को बताया और उन्होंने ये बताना चाहा कि किस तरह से कौन से शब्द को कहा गया था और कौन से शब्द को यहां पर बोला गया था। उन्होंने ये कहा था भाभी अच्छी लगती है और इस चीज को कहा गया। यहां पर इमीडिएटली सेम टाइम पर, सही समय पर एक इल्जाम लगाया गया, एक ब्लेम लगाया गया, एक ब्लेम बार बार किया गया। इल्जाम ब्लेम में जानबूझ के पहले बोल रहा हूं, जैसे आपको बात समझ में आए और उसके बाद में अपन उस बात को क्लियर करें। यहां पर क्लियर क्लियर ब्लेम किया गया, क्लियर क्लियर इल्जाम लगाया गया और यह कहा गया कि आप लोगों ने शब्दों को गलत सुना, गलत समझा, गलत कहा और विशाल का कहने का कोई ऐसा मतलब नहीं था।